सादा कपड़ा में एक बंदे ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, फिर मेरे गार्ड्स ने उसको पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अयाज खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं अपने ट्विटर पे कि पंजाब में सियासत के साथ सहाफ़त भी अंजाम को पहुंची। 1 मिनट की खामोशी ऑब्जर्व करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब दौरे लाहौर पे हैं और लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हमें अपनी तमाम स्पीचेस में जिस तरह से पंजाब के कल्चर, रिवायत और सकाफ़त और ट्रेडिशंस के हवाले से हमेशा बड़ी फ़खरी अंदाज में हमें कहती और सुनाई देती रहीं। आज उन्होंने बड़े अच्छे रिवायात और जो ट्रेडिशंस हैं उसका लिहाज करते हुए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का उन्होंने इस्तकबाल किया। जगह जगह नाके लगा के, जगह जगह कंटेनर्स प्लेस करके, पुलिस की नफरी पहुंचा के, असेंबली में जो नाम नेहाद अपने आप को रिपोर्टर्स कहने वाले पता नहीं कौन अननोन किस्म के लोगों को भिजवा के उन्होंने बड़े एक बहुत ही रिवायात का जो है वो एक हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह से उनका वो मान रखते हुए पंजाब की रिवायात का जो है वो लिहाज करते हुए पास रखते हुए उन्होंने एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया और ख़ुद ही अपने हाथों से पूरा लाहौर बंद कर दिया। ये हाल था कि सिर्फ़ और सिर्फ इस डर से कि लोग शायद बाहर ना निकल जाते, बाहर वो निकालने में क्योंकि आपकी रुकावटों के बावजूद ये एक ऐसा अवाम का समंदर होता है कि ये अपनी जगह ख़ुद बना लेता है। आपने लाख लोगों को जो है वो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके पिछले हम 2-3 साल से तो यही कुछ देख रहे हैं। लोगों को डरा धमका के बहुत घरों में महसूर करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद उसके आज जब लिबर्टी में भी इन्होंने इकट्ठे होना था तो आप देख सकते हैं जगह जब जगह पुलिस की नफरी मौजूद है। एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा का जो एक मैसेज है व्हाट्सएप का वो सर्कुलेट हो रहा है, उसके स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहा है, वो मैं अपने स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ आपको। एलिजिडली जो वो अपने टीम को जिस तरह के ऑर्डर्स दे रही हैं कि कोई सड़क पे जो है वो फ्लैग्स के साथ नज़र ना आए, नेचुरली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र ना आए उनको, और आई विल किल यू के ऑर्डर्स जो है वो बाकायदा तौर पे धमका रही हैं वो अपनी टीम को कि अगर किसी ने भी उनके बरखिलाफ अगर चीज़ें की या उनके ऑर्डर्स नहीं उनके अहदाफ पूरे किए तो उनको मारने की भी धमकी दे रही हैं। सो जिस तरह से वो जिस टोन में बात कर रही यही कुछ हमें पैनिक नज़र आ रहा था। इंतज़ामिया वहाँ की जो हुकूमत है जो कि 2-3 रोज से तो कह रही थी कि जी बिल्कुल आए, बिल्कुल इनको यहाँ पे लाइट्स भी देखें, घूमे फिरे, सब जगह जाए। लेकिन जिस तरह से फिर हमें आज के दिन ही गैर जिम्मेदाराना एक रवैया, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हमें नज़र आती है। आज़माबाजी कहती हैं कि ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो आ रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो अपने साथ जंगली लोगों को लेकर आ रहे हैं। कितने लोग निकले हैं लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर, और अब भी इतना खूबसूरत लिबर्टी राउंड अबाउट सजा हुआ है। वहां पर अभी भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें हैं, लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे। अगर वहां पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं वो आएंगे तो वो गलत बात है। वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं वो आएंगे तो वो गलत बात है। एक सूबे के लोगों की इस तरह से तज़हीक करना, इस तरह से तमस्खर उड़ाना, उनको जंगली कहना, बहुत ही मेरे ख्याल से सेंसिबली और मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते हुए रिएक्शन नहीं दिया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। इनको इश्तियाल दिलाने की बज़ाहिर तो भरपूर कोशिश की जा रही है और अगले 2 रोज़ भी चूँकि वहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ नज़र आएंगी, वहाँ पे वो मुलाकातें करेंगे वहाँ और सहाफ़ियों से भी मुलाकात होगी। तो आज भी असेंबली में जिस किस्म के मनाज़िर अफसोसनाक नहीं होना चाहिए इस तरह का, ये आप शो कर रहे हैं कि आप बहुत पैनिक में हैं, आपको डर खौफ है, आपको ये सारा जो है वो तमाम हरबे इख्तियार करके आप सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने डरे हुए और कितने इनसिक्योर थे कि एक आप जो एक नॉर्मल विजिट होता या एक रूटीन का विजिट होता
किसी भी वज़ीर आला के लिए। बिलावल भुट्टो उठ के आते हैं, लाहौर विज़िट करते हैं, पंजाब के दीगर जगहों का अगर दौरा करें तो कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते। लेकिन चूँकि आपको पता है कि अवाम को 8 फरवरी को भी इसी तरह से अवाम की जो राय थी उसका तमस्खुर उड़ाया गया, उसकी राय को रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया, और उसके बाद अवाम के सेंटिमेंट्स को इस हद तक दबाने की कोशिश की जा रही है जो कि दबा नहीं सकते, दबा नहीं पाए आप इतने अरसे में। और अगर तो आप इलेक्टेड लीडर्स के साथ, इलेक्टेड अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ अगर ये आप हतक करेंगे, अगर आप इस तरह से उनके साथ पेश आएंगे, इस तरह से उनको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ उनको ह्यूमिलिएट करेंगे, उनके ऊपर जो है वो आप स्मेयर कैंपेन्स ट्रिगर करेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, आप अपने सोशल मीडिया जो आपके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं पंजाब हुकूमत के, आप उससे अगर कैंपेन्स ट्रिगर करेंगे तो ये पूरी दुनिया को फिर आप अपना एक चमकता धमकता चेहरा जो है वो दिखा रहे हैं कि जहाँ पर एक तरफ आपका एक साइड है जो कि कहता है कि जी पंजाब की रिवायात, पंजाब का कल्चर, पंजाब के ट्रेडिशंस, और दूसरी साइड है आपको दिखा रहा है कि आप जो हैं इतने लीथल और इस किस्म की आप हरबे इस्तेमाल करेंगे कि आप एक सूबे से आए हुए लोगों को या एक सूबे की आवाम को आप टारगेट करेंगे, आप उनको जंगली कहेंगे, आप नफरतों के बीज बोएंगे जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। आप सूबाइयत मतलब ये जो आपके अंदर इस तरह की ये एक हमेशा से एक ये चीज़ पाई जाती है माज़रत के साथ, हम हर स्टेज पे आके आप तूल देने की कोशिश करते हैं। आप 2 सूबों को आमने सामने ला खड़ा कर रहे हैं, आप 2 सूबों में जो है वो इस किस्म का इंतशार ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फेडरेशन और ये जो बुनियादें हैं हमारी उसको कमज़ोर करने की ये मेरे ख्याल से एक मज़मूम कोशिश है। हम दुश्मन को क्या ब्लेम करें कि जहाँ पर हमारे यही हुकूमतें जो हैं वो इस तरह के इस दर पे नज़र आएँ और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो आप अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपनी सियासत के लिए आप रियासत को इस तरह से टारगेट करें, आप मुल्क को इस तरह से टारगेट करें, आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दें, 2 सूबों की आवाम को आमने सामने कर दें, उनके अंदर नफरतें भर दें। इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये हमें इस मुल्क को किधर लेके जाएगा? 78 साल हो चुके हैं और 78 साल में हमारा मुल्क जो है वो पूरे दुनिया भर में ग्लोबल जो आपके इंटरनेशनल इंडेक्स हैं, आपके जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं, अब बतदरीज आप डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी मतलब आप रॉक बॉटम पे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आप अपनी सियासत के लिए, क्योंकि आपको डर खौफ इस बात का है कि जी आपके से कुर्सी ना चली जाए, आपकी कुर्सी कोई ना ले ले, और आपने खुश करना है उन तमाम एलिमेंट्स को कि जो आपकी कुर्सी के जामिन बने हुए हैं, उनको आपने सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए आप इस हद तक जाएंगे कि आप लोगों में इंतशार पैदा करेंगे, आप लोगों को एक दूसरे के साथ नफरत करने के ऊपर लेकर आ जाएंगे, आप नफरत के बीज इस तरह से बोएंगे। आई मीन आई एम रियली वेरी फ्यूरियस ओवर व्हाट इज हैपनिंग। आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए मुल्क को ना तबाह करें, मुल्क की बुनियादों को छोड़ दें कमजोर करना, आगे बढ़ें, बड़ेपन का मुजाहिरा करें, ट्रेडिशंस और कल्चर और जो रिवायात है उसके मुताबिक। आपने लाहौर शहर को अब आप इस तरह से कर रहे हैं कि लोग जहां पर दुनिया से उठ के अगर आए, पूरे पाकिस्तान भर से कहीं से भी उठ के अगर लाहौर का विजिट करना चाहते हैं, लाहौर के साथ बड़ी मेमोरीज, हमारी बड़ी मेमोरीज अटैच्ड है, आप लाहौर शहर को इस तरह का बना दे रहे हैं कि दूसरों के लिए जैसे अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल कोई और। जी सीएम केपी क्योंकि लाहौर आ चुके हैं तो ये कंटेनर्स, कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट आना है बुकला कन्वेंशन में, तो ये कंटेनर्स आ गए हैं ताकि रास्ते बंद कर दिए जाएं। आप लाहौर में इस तरह का एक फिजा कायम कर रहे हैं कि जो लाहौर जिसके हवाले से हमेशा हमारी मेमोरीज बड़ी ऐसी है कि जी लाहौर होल हार्टेडली वेलकम करता है, वहां पर हमारी एक अलग ही बॉन्ड है लाहौर के साथ, लेकिन आप ऐसी चीज कर दे रहे हैं कि दूसरे किसी भी शहर से उठ के लाहौर आते हुए इंसान 10 दफा सोचे कि यहाँ पे पुलिस जो है वो किस तरह से बर्ताव करेगी, यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ इस मुल्क के क्या सलूक किया जाता है, यहाँ पे रिपोर्टर्स के नाम पर जो है आप ऐसे लोग भिजवाते हैं जिनके एविडेंसेस मौजूद है। एक क्लिप देखिए जी, हमारे कुलीग हैं उमर दराज गोंदल साहब। सोहेल अफरीदी पंजाब असम्बली आए, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो अपने अपनी आंखों से देखा, सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ है, वज़रा के साथ क्या हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, पंजाब असम्बली की बीट मैं कवर करता हूँ, आप अक्सर औक़ात वीडियोस भी देखते रहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त कवर करते हैं। आप आज अपने किसी चैनल के रिपोर्टर से पूछिएगा
کہ آج کتنے ایسے لوگ تھے جو پنجاب اسمبلی کی بیٹ کور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یا بیٹ کور کرنے والے تھے. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس دن یہاں پہ چیف منسٹر, پنجاب کی چیف منسٹر نے آنا ہونا, تو اس دن بھی گارڈز سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے, اور آج حد سے زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ تھی. ظاہر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے میں اس بات تک ٹھیک ہوں, لیکن اگر میں آپ کو وہ بتاؤں جو میرے کانوں نے سنا, گیٹ کے اوپر کون سے لوگ داخل ہوئے, کہاں سے فون کرایا اور کیا تعارف تھا, یہ کل کہانی ہے. لیکن چلیے, یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے تھا, ہمیں اچھی میزبانی کا جانا چاہیے تھا, اور ہمارے مہمانوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کس پارٹی سے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں نہیں ہے, اچھا پیغام لاہور سے جانا چاہیے تھا. سوال کرنا مسئلہ نہیں, میں نے تو آج بھی سوال کیا, آئندہ بھی سوال کریں گے, صحافی کا کام سوال کرنا ہے, لیکن میں نے وہ فیکٹ ایک آپ کو بتایا ہے جو شاید اتنا اس وقت نہ ہو. ہمارے بہت سارے آج مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے. عمر دراز گوندل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں. مینا خان آفریدی صاحب منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, مینا صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جی سنا ہے, الزام ہے کہ جی آپ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے ساتھ چرس لے کر آئے ہیں. یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ کیونکہ یہ رپورٹرز تھے ہی نہیں. اگر صحافی ہوتے تو نیچرلی یہ سوال نہ کر رہے ہوتے. عوام کو تو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. عوام جو ہے اب وہ ان کے زبان پر ہے کہ جی کالا چینل کالے چینل کے لوگ ہیں. دو چار لوگ جو ہے وہ بالکل آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ان کے علاوہ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب بالکل میرے خیال سے ان افیکٹڈ. سہیل آفریدی صاحب, ان کے جو فیشل ایکسپریشنز تھے میرے خیال سے وہی پوری پنجاب گورنمنٹ کے لیے کافی تھے. جو انہوں نے ایک اطمینان جو ان کی شکل پہ ہوتا ہے, ہمیشہ ایک مسکراہٹ ان کی شکل پہ ہوتی ہے, وہ اس مسکراہٹ کے ساتھ میرے خیال سے یہ بڑی پرابلمٹک ہے ان کی یہ جو اسمائل ہے باقی ساروں کے لیے. انہوں نے مسکراتے ہوئے ان نام نہاد جو رپورٹرز, اپنے آپ کو سو کالڈ رپورٹرز تھے, جو بھجوائے گئے تھے کلیئرلی, بیکاز صحافی جو ہے وہ آبجیکٹیو جرنلزم کرتا ہے, یہ صحافت نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہ لاہور میں جس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پہنچائے گئے تھے, اور اندر جانے کی ایکسس تک پہ بھی جب شکوک و شبہات موجود ہوں, تو یہ لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب سے جب انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کو کیسا لگا, تو انہوں نے کہا آپ واٹس ایپ والے سوال سے ہٹ کے کوئی بات کریں, آپ کا یہ سارے واٹس ایپ والے سوال ہیں. تو یہ سوال بالکل کرے, انسان سخت سے سخت سوال کرتا ہے, لیکن بیہودہ گفتگو, بلو دا بیلٹ, اس قسم کی باتیں کرنا, تضحیک کرنا, ہیوملیٹ کرنا کسی دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگوں کو, اور اسپیشلی ایک الیکٹڈ چیف منسٹر اگر آ رہا ہے, اتنی مجال ان میرے خیال سے یہ اپنے آپ کو کہنے والے جو صحافی تھے جتنے بھی وہاں پر بھجوائے گئے, ان میں سے کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کوئی سوال کر سکے. جوتے ماریں گی وہ خود بھی, اور اگر ان سے کبھی یہ سوال کیا گیا, ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ پر بھی مار سکیں, یہ ایک کچھ چوں بھی کر سکیں ان کے آگے. ان کی دم پہ وہ ایسا پیر رکھیں گی کہ ان کو لگ پتا جائے گا. سو یہ اپنی اوقاتوں میں رہتے ہیں ایسے لوگوں سے, اور ان کا سارا بس جو چلتا ہے وہ چلتا ہے جو لوگ ان کو الاؤ کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ بھی بہرحال موجود تھے جو جتنے دیگر جو صحافی, جو کریڈیبل صحافی تھے, وہ کچھ موجود تھے. ان کو آبویسلی سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا یوزلی. اور جو یہ لوگ ہیں جن کو بعد میں تھپکیاں ملتی ہیں, ہمیں تو خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کو تھپکیاں دی جاتی ہیں اور شاباشی ملتی ہے, ان کو پھر تمغوں سے نوازا جاتا ہے کہ بہت آپ نے عمدہ کام کیا, آپ نے تضحیق کر کے ہمارے مخالف کو, آپ اگر جتنا بے عزت کریں گے اتنا آپ کو مرتبہ ملے گا, اتنا آپ کی نوکری سیکیورڈ ہے, اتنا آپ کی انکریمنٹس جو ہیں وہ ڈیو ہو جائیں گے. سو اس قسم کی اب اس ملک میں جرنلزم کے نام پہ, اور میرے تو خیال سے آج آپ سارے جا کے ٹائم لائنز چیک کریں ان تمام لوگوں کے جو اپنے آپ کو بیلنس جرنلسٹ بھی کہتے ہیں, اور ان کی ٹائم لائنز پہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے آج رپورٹ کیا ہے کہ لاہور میں کیا کچھ ہو رہا تھا, اور کس طرح سے پولیس کی نفری لگا کے کنٹینرز لگا دیے گئے. جی لوگ تو پھر باز نہیں آتے, تمام تر آبسٹیکلز پہلے بھی یہ عبور کرنے کے عادی ہے, اور آج تو پھر لاہور کی سڑکوں پہ پی ٹی آئی کے فلیگز بھی نظر آ رہے تھے, باوجود اس کے کتنا ڈر خوف کا ایک عالم تھا. بہت ہی آپ نے سب چوک کرنے کی کوشش کی, روڈیں بلاک کرنے کی کوشش کی, آپ نے کرفیو جیسا سما بنا دیا, لیکن باوجود اس کے لوگ نکلے, لوگوں نے نعرے بھی لگائے. اور اب جو ہے وہ آپ کو ایک پورا ایک سائڈ دکھایا جائے گا, ایک منظر دکھایا جائے گا کہ جی کوئی نہیں نکلا, کوئی بھی نہیں, وہ 4-6 گاڑیاں تھیں, پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں, آپ نے ساری جگہ بند کر کے, باوجود اس کے لوگ نکل آئے. جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی آپ نے جو خبر تھی اس کو پورا آپ نے دبا دیا, سپریس کر دیا, کیونکہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ملی. سارا فوکس جو تھا وہ حکومتوں کا, دونوں سینٹرل اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے, سارا فوکس سہیل آفریدی تھا. سہیل آفریدی نے بہت میرے خیال سے ایک سمارٹ اسٹریٹجی کے تحت
उन्होंने, और परहैप्स इट माइट बी वन ऑफ हिज प्लान्स एज वेल, कि वो बिल्कुल जाएंगे लाहौर, और वो जिस तरह से लाहौर गए पहुंचे पीसफुली, अपनी पूरी जो उन्होंने एजेंडा शेयर किया उसी के मुताबिक वो चीज़ें अपनी एग्जीक्यूट करेंगे, वो मुलाकातें करेंगे, वो जेल भी जाएंगे। लेकिन मीन वाइल ही ऑल्सो न्यू, एंड परहैप्स इट डज सीम कि उनकी ये कोई एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी कि जिस के पैनिक में तो पंजाब हुकूमत ज़रूर आएगी, इनके लिए बहुत ईजी तो नहीं होगा, फैसिलिटेट तो उस तरह नहीं करेंगे, लाख इनके दावे एक तरफ। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब जब से उन्होंने चार्ज अस्यूम किया है तब से लेकर अब तक वो एक्सपोज करते आए हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। वो हर तरह के फोरम को अप्रोच करते हैं और वो पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले आपने गंडापुर साहब की भी जाना देखा था एक काफिले के साथ। गंडापुर साहब को कोई ऑब्स्टिकल का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ऑब्वियसली इज आउट ऑफ सिलेबस। जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी कुर्सी पे कि जो मुझे मेरे नज़रिए से दूर करे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पे जो मुझे इमरान खान के जो नज़रिया है, इमरान खान की जो जद्दोजहद है उसके हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर जो है वो उसकी तरफ लेकर आए। सो सोहेल आफरीदी साहब इज़ वेरी क्लियर इन व्हाट ही हैज़ टू डू एंड हाउ ही हैज़ टू गेट थिंग्स डन। हदफ उनका क्या है, इमरान खान साहब की रिहाई और बुशरा बीबी की रिहाई, और उसमें वो बहुत क्लैरिटी के साथ आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है। और सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं कोई मेरे नाम के साथ शरीफ नहीं आता, मेरे नाम के साथ कोई जरदारी या भुट्टो नहीं आता। मुझे इमरान खान ने एक ज़ाहिर है ग्रास रूट से उठा के उनको इस ओहदे पे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ अगर नवाज़ शरीफ की बेटी ना होती तो फिर वो आज़मा बुखारी और के हवाले से बोला कि जी आज़मा बुखारी जैसी कोई चीज़ होती। बात एक्सपोज हो गई है अब फर्दर कि पंजाब की जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके हवाले से हमारा जो एक परसेप्शन था कि जी वो डोमेंट है, वो डोमेंट मेरा नहीं ख्याल है वो डोमेंट है। वो बिल्कुल एक एक्टिव लीडरशिप है। लेकिन जिस किस्म के हरबे हमें सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब के इस विजिट से नज़र आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए, तो आप इमेजिन कीजिए उस लीडरशिप जो कि पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप है उस पर क्या कुछ नहीं किया है इन्होंने, कि जिसकी वजह से इनको बिल्कुल किसी चीज़ के इनको काबिल नहीं छोड़ रहे, इनको बाहर निकलने नहीं दे रहे, इनको मोबिलाइज होने नहीं दे रहे, इनके लिए चैलेंजेस पे चैलेंजेस क्रिएट किए जाते हैं। तो सोहेल आफरीदी साहब प्रीटी मच कैन नाउ असेस के पंजाब क्या कुछ फेस कर रहा है, पंजाब जो है वो में पीटीआई की जो लीडरशिप है वो क्या ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रही है, किस किस्म की, जिस तरह पीटीआई कहती है फैशिज्म, ये हुकूमत जो है वो फैशिस्ट हुकूमत है। फैशिज्म जो है वो किस नौयत की फैशिज्म वो बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस 2-3 रोज़ के दौरे में बहुत कुछ अभी अनफोल्ड होना है। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ घंटे की आज की ये जो पूरी मूवमेंट थी पेशावर से लाहौर आना, उसके लिए इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए। तो मेरे ख्याल से इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत चीख चीख के बोल रही है कि जो मौजूदा पंजाब हुकूमत है वो उसको डर खौफ इसी बात का है कि जी कहीं ये लोग मोबिलाइज करना शुरू ना कर दें और लाहौर में लोगों को फिर एक वो कॉन्फिडेंस वो रीगेन ना कर लें बाहर असेंबल होने का। आज सड़कों पे बहरहाल एक गहमा गहमी ज़रूर नज़र आ रही थी। लाक आप दूसरा एक वो दिखाने की कोशिश करें, उसको ट्विस्ट करें, अपने तौर पे एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आप अपने आप को अपनी ईगो वो मसाज वो होता है ना कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप बहुत कुछ ऐसे एंगल्स दे के प्रेजेंट चीज़ें करने, अपने इन्फ्लुएंसर्स आपने किन किन को हायर नहीं किया था, वो एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रिपोर्टर्स, नाम नेहाद रिपोर्टर्स, हर तरह के लोगों को आपने पैसे देकर हायर करके, और आपके हायर्ड गन्स भी जो हैं वो टारगेट ही डिलीवर ना कर सकें, तो मेरे ख्याल से बहुत ही शर्म की बात है। सबसे जो ख़तरनाक चीज़ मौजूदा हुकूमत कर रही है वो ये है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतों के बीज बो रही है, जिसका खमियाजा इनको खुद उठाना पड़ेगा। खमियाजा जो है वो इनको लॉन्ग टर्म तक जो है ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, वो बड़ी संगीन होंगी। एक्सट्रीमली डेंजरस बात है, खुदारा इस बात पे मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।